नमस्कार, मैं अंतर्वीणा सुनीता जांगड़े। आप देख रहे हैं जज्वाल्या न्यूज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, रागिनी देवांगन के साथ आप देख रहे हैं ज्वाजल्य न्यूज। हिम्मत सच कहने की। नवागढ़ क्षेत्र के महंत गांव का फौजी महिला समिति को देखते भड़क गया और वह महिलाओं से दुर्व्यवहार करने लगा। आखिरकार महिलाओं ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने गई महिला सेवा समिति के साथ पीड़ित महिला शारदा कश्यप का फौजी पति भिड़ गया। महिला समिति के मुताबिक मौके पर जाने के बाद फौजी समिति के महिलाओं के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। हालांकि महिला समिति ने फौजी को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका रवैया काफी आक्रामक रहा। इस वजह से महिला समिति ने डायल 112 को कॉल कर घटना की सूचना दी। इसके बाद महिलाओं ने नवागढ़ थाना पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई। नवागढ़ पुलिस ने फौजी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, लेकिन बाद में फौजी को जमानत मिल गई। मेरा नाम शारदा कश्यप है। मेरा जो शादी हुई है वो ग्राम महंत में प्रहलाद कुमार कश्यप से 24 अक्टूबर 2012 को हुई थी जो है। उसके बाद में फिर मतलब मेरे पति का जो वो है व्यवहार है वो मेरे प्रति मतलब बहुत ज़्यादा घटिया है। मतलब कहना चाहिए उनका कई औरतों के साथ में अफेयर है और उसके वजह से मतलब मुझे काफ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते हैं। और जिसकी वजह से मतलब मैं एक वक्त तक मैं बर्दाश्त करने के बाद में फिर मुझे जब नहीं हुआ तो उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा कि मेरी मतलब जान लेने तक की बात आ गई थी। तो फिर इसी वजह से फिर मेरे घर वालों के पास मैं चली अपने बच्चे को लेकर के, और वो सारी चीज़ों का मतलब मेरे पास सबूत वो चीज़ें हैं जो हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने जो है थोड़ी बहुत कार्रवाई की और मुझे लगा कि शायद समाज के जो पंचायत वगैरह होते हैं उनसे बात करने में, जो सरपंच होते हैं उनसे बात करने में शायद कोई समझाइश दें, उनको सुझाव दें कि नहीं, उनके जो अपने लोग थे स्वयं जो हैं उनसे बात की गई कि वो जो है उनको समझाइश दें कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और किसी पराई औरत की वजह से अपने मतलब पत्नी और बच्चों के साथ में आप उनके साथ उनके भविष्य को लेकर के मतलब आप ऐसा गलत मत करो, इस तरीके से करके। उनका शिकायत जो है मतलब पहले हमारे इधर मैं मतलब कोरबा से की थी, कोर्ट से, वहाँ से मतलब उनकी यूनिट में की थी। यूनिट में फिर करने के बाद में वहाँ पे उनके जो सीनियर जो कंपनी कमांडर वगैरह हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास जब लेटर गया तो उन्होंने जो है सारी चीज़ें मेरे पास में वापस से बोला कि आपके पास कोई एविडेंस हो, मतलब हम अपने बंदे को ऐसे इस तरह से कैसे गलत बोल सकते हैं करके, क्योंकि मेरे पति जो है एक आर्मी पर्सन थे जो है। तो उसके बाद में फिर मैंने सारे एविडेंस वगैरह दिखाया तो उनको भी पता लगे कि हाँ कि मेरे पति गलत हैं करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप जाओ और जा कर के आप अपना जो भी पारिवारिक आपकी जो समस्याएं हैं उसको आप जो है सही करने की कोशिश करो। नहीं, वो खर्चा वगैरह नहीं देते हैं और पिछले साल ही है मतलब हम जो है अब हमें अलग हुए 3 साल हो गए हैं लगभग जो है। बच्चा और मैं हम अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं। मैं समझाइश के लिए श्री प्रहलाद कश्यप जो है उनके घर में गई तो मेरे साथ कुछ मेरी महिला टीम थी जो ऐसे चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं वो मैंने 15 मिनट तक उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया हम ये आप लोग का जो मैटर है ना उसको अच्छे से बैठ के अपना सॉल्व करते हैं, ये भाई हल्ला करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। तो वो जाते ही साथ तो पहले ये वर्ड बोले कि मैंने 7 शादी किया है, मेरी 7 पत्नियां हैं और बोलो क्या बोलना है, इस टाइप से वो मतलब मैनर से बाहर थे। फिर भी मैं शांत थी। मैंने कहा कि अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा बुला लीजिए, हम भाई जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं उसी मुद्दे को ही हम लेंगे। तो ऐसा कुछ है वहाँ हुआ नहीं, बल्कि वो खुद भी मतलब हमारे साथ बदतमीजी किया और उसके परिवार वाले, उसकी माँ, उसकी बहन जो भी थी। और वहाँ पर मैं ये बता दूँ कि महंत गांव से ना तो उसके कोई परिवार वाले आए सामने, ना कोई सामाजिक आदमी आया, यहाँ तक कि सरपंच भी नहीं आए। जबकि हम बार बार बोल रहे थे कि हम महिलाएं हैं, इतने लोग हैं, आप अकेले हो। उन्होंने ना तो किसी को बुलाया वहाँ पे और ना कोई आया। हम मतलब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई 3 घंटे तक इतना वाद विवाद हुआ और कोई आया नहीं। और नहीं, मैं इस बात को भी लेके करी कि मतलब भाई तुम इसको किसी मुस्लिम महिला के साथ जोड़ रहे हो भैया, तो कुछ तो प्रूफ होगा, हो सकता है लड़की में भी कुछ गलती हो। हम तो दोनों पक्ष को सुनना चाहते थे, इसीलिए गए थे वहाँ पे, ना कि लड़ाई झगड़ा करने। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ बहुत बदतमीजी टाइप से और अश्लीलता भरी बातें और थोड़ा सा ऐसे मारपीट टाइप से हुआ भी।
मैंने उसको रोकने का कोशिश किया, नहीं रोक पा रही थी। फिर 112 को बुलाना पड़ा और वहाँ फिर हम लोग वो नावागढ़ में फिर जाना पड़ा थाने में। वहाँ सर लोगों ने पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं भैया। अब जो सामने थी वो सामने थी। सर ने कहा कि क्या करना चाहते हैं आप लोग, तो हम लोगों ने उनके ऊपर FIR किया। वहाँ पर उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। 151 धारा लगा था उनके ऊपर, पर जमानत के तौर पे हालांकि उनको छोड़ दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट जाज्वल्य न्यूज, जांजगीर चांपा।